नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने किया था हमारा एनिमल किंगडम। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम डिटेल में करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी बेसिक भी रहता है ये। तो यहाँ से अगर आपको क्लियर रहता है तो आपको जूलॉजी बॉटनी वगैरह जो भी है तो आपको समझने में ईजी रहता है। तो हमने किया था कल की वीडियो में, हमने सारे देखे थे किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उसमें हमने एनिमेलिया को डिटेल में किया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे किंगडम प्लांटी यानी कि पादप जगत। तो स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो हम पहुंच गए थे प्लांटी तक। तो प्लांटी में हमें पता था कि जो जितने भी प्लांटी में आते हैं वो सारे यहाँ पर हमारे यूकैरियोट्स रहते हैं, मल्टी सेलुलर रहते हैं और उनकी जो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है इनमें। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, यानी कि वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ओके। और जो ये हमारा एक रिएक्शन करती है, वेरी फेमस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। और उसी की वजह से इनका क्या रहता है, पूरे अर्थ में जितनी भी ऑक्सीजन है वो उसी की वजह से है। ठीक है। तो हम किंगडम प्लांटी के बारे में करेंगे। तो उसमें हम पहले तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड रहता है। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फ्नेरोगेम्स। जो क्रिप्टोगेम्स है यानी कि इसमें बीज और आपका पुष्प नहीं होंगे, जो क्रिप्टोगेम्स में आएंगे। और फ्नेरोगेम्स में बीज भी होंगे और फूल भी होंगे। ओके। तो क्रिप्टोगेम्स में डिवाइड रहता है आपका थैलोफाइटा, जिसमें बॉडी जो थैलस की तरह होती है। ना इसमें स्टेम होगी ना कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी नहीं होगी, बीज भी नहीं होगी, जड़ भी नहीं होगी, पुष्प भी नहीं होंगे। ठीक है। तो इसमें हिडन स्पोर, मतलब इनके जो अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे वो थ्रू स्पोर्स बढ़ाते हैं। फिर आता है आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है। फिर आएंगे आपके टेरिडोफाइट्स। तो तीन आएंगे ये, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसमें सिर्फ टेरिडोफाइटा में क्या रहेगा आपका, इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सब में एब्सेंट रहेंगे। ओके। इनको हम डिटेल में करेंगे आगे। तो हम स्टार्टिंग में बेसिक है। फिर आपका फ्नेरोगेम्स में आएंगे आपकी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो है ऐसे रहते हैं जिनमें मतलब नेक्ड सीड होते हैं, जैसे आपका पाइनस ट्री हो गया, साइकस वगैरह हो गया। तो उनमें जो सीड्स रहेंगे वो नेक्ड रहेंगे, यानी कि किसी फ्रूट के अंदर आपका बीज नहीं होगा। और एंजियोस्पर्म्स में इसमें मतलब बीज जो रहेगा वो कवर्ड होगा, किसी चीज़ के अंदर जो है प्रेजेंट रहेगा। जैसे आपके आम के अंदर गुठली निकलती है, फिर आपका लेमन के अंदर बीज होते हैं, वो सारा एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में आगे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मोनोकोटिलेडन्स, एक होते हैं डाइकोट, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब जो जिनका बीज जो है वो सिंगल, जिसमें क्या बोलेंगे इसको, स्प्लिट नहीं होता दो में जो। और आपका डाइकोट में जो सीड रहता है वो दो में स्प्लिट हो जाता है। जैसे आपका मूंगफली होगी, ठीक है। तो मूंगफली में देखा होगा कि मूंगफली के दो हिस्से हो जाते हैं ना दाने के टूट के। वहीं अगर चावल का दाना देखें तो वो सिंपल दाना ही रहता है, वो उसके दो हिस्से नहीं होते हैं। ओके। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा में बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं रहती है, यानी कि बॉडी जो है वो स्टेम, जो भी लीफ, स्टेम्स और रूट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, ये इसमें नहीं होगा। वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट रहेंगे। वेस्कुलर टिश्यू आपका जाइलम और फ्लोएम, जाइलम आपका वाटर को लेके जाता है और फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। सीड इसमें एब्सेंट रहेंगे, फ्लावर एब्सेंट रहेंगे और हैबिटेट ये थोड़ा मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। ओके। अगला आएगा हमारा, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि आपका जो जितने भी शेवल्स वगैरह आ गए, एल्गी एंड लाइकन्स। तो ये सारे, ठीक है। लाइकन्स क्या रहते हैं? एल्गी और फंगस का जो क्या होते हैं, सिम्बायोसिस होती है ये। ओके। बाकी देख लेते हैं। सच प्लांट्स इन विच वी कैन नॉट टेल डिफ्रेंशिएट, मतलब जिनको हम स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं थैलोफाइटा। ओके। तो कर लिया था। देखेंगे आएगा हमारा ब्रायोफाइटा। इसको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जैसे कि मतलब ये कुछ पानी में भी अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकते हैं और बाहर भी। जैसे आपका एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जैसे आपका फ्रॉग्स वगैरह वगैरह, पानी में भी रहता है और आपका पानी में रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। तो उसी तरह का इनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रहेगी? डिफ्रेंशिएट तो रहती है फॉल्स स्टेम, लीव्स एंड रूट में। रूट तो होगी लेकिन फॉल्स होगी, इतनी ज़्यादा मतलब अभी तक बनी नहीं होगी। ठीक है। बाकी वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट, सीड एब्सेंट, फ्लावर एब्सेंट
और हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, यानी कि थोड़ा सा पानी से बाहर निकल आई है। ठीक है। ब्रायोफाइटा इज़ द प्लांट विद रूट्स कॉल्ड रोजोइड्स। तो इनके रूट्स को कहते हैं राइजोइड्स कहते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रोपिक। क्लोरोफिल होता है इनमें और ऑटोट्रोपिक यानी कि खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल लिवर बर्ड्स, मोसिस और आपका हॉर्न बर्ड्स। लिवर बर्ड्स और मोसिस में +2 में कि +1 में इनका इन पे डिफरेंस पूछे जाते थे और बड़ी पटाई हुई इसके चक्कर में हमारी। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। तो इनमें अब देखिए ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि पानी से थोड़े से बाहर निकल के आगे प्लांट्स और ज़मीन पे आ गए, तो अब जो जितने भी मैक्सिमम ज़मीन पे ही होंगे। जैसे आपका स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट रहेगा, जाइलम फ्लोएम इसमें अब प्रेजेंट रहते हैं टेरिडोफाइटा में। अब वैस्कुलर बंडल इनमें बनना स्टार्ट हो गए क्योंकि ज़मीन पे आ गए, तो ज़मीन से ट्रांसपोर्ट जड़ों से लेके पत्तियों तक खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम और पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जड़ों से लेके पानी जाएगा जड़ से लेके पत्तों तक और खाना जाएगा पत्तों से लेके जड़ों तक। ये आपको पता होना चाहिए। सीड इसमें अभी तक एब्सेंट ही है, फ्लावर भी एब्सेंट है होगा और हैबिटेट का टेरेस्ट्रियल रहता है। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। इनका एग्जांपल देखेंगे। इसमें फर्न वगैरह आ जाती हैं आपकी। ठीक है, फर्न्स वगैरह आपने देखा होगा मॉइस्ट एरियाज में कुछ इस तरह के पत्ते ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, जिसके पीछे जो है कुछ मतलब जब उनको बैक साइड देखेंगे तो स्पोर जैसे होते हैं और उनको अपने हाथ में हम उल्टे तरफ लगाते थे तो उससे ऐसे मेहंदी जैसी लग जाती थी वाइट कलर की, तो उसके स्पोर्स चिपक जाते थे हमारे इस पर, वो उनके स्पोर्स होते थे। ठीक है, तो उनको हमें ऐसे वाइट कलर का डिज़ाइन जैसे बन जाता था, तो हम बोलते थे मेहंदी लगी है हमें। किया होगा बचपन में आप में से बहुत लोगों ने। ठीक है, किया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो टेरिडोफाइटा आर समटाइम रेफर्स टू एज क्रिप्टोगेम्स, मीनिंग दैट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ हिडन। मतलब क्रिप्टोगेम्स में इनको कंसीडर करते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा क्या रहता है, जिसका अर्थ है उनके प्रजननांग छुपे रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, यानी कि सीड सूट जो छुपे ही रहते हैं इनमें। हॉर्स टेल एग्जाम्पल है इनके ये। नेक्स्ट देखेंगे हम अब आए बारी सबसे इम्पोर्टेंट जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एंजियोस्पर्म आगे मोनोकोट और डाइकोट में डिफ्रेंशिएट रहते हैं। इनमें आपका पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए जिम्नोस्पर्म्स में देखा होगा आपने घर में अपने पाइन्स ट्री देखे होंगे आपने, तो उनमें से निकलते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, जिनको हम जलाते भी हैं, हमारे शहर तो उसको चुनने बोलते हैं। ठीक है, आपके शहर में क्या बोलते हैं देखा होगा आपने। तो उसमें से जो निकलते हैं उसको हम बोलते हैं चला खड़ू। हमने बहुत खाते भी हैं, बहुत ड्राई फ्रूट्स ऐसे ड्राई फ्रूट यूज़ होते हैं वो, और शिमला वगैरह में भी तो होते हैं कोन्स वगैरह, वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनमें जो इनका सीड रहेगा वो नेकेड होगा, यानी कि कवर नहीं होगा। वैसे एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो देखिए रो ओवरी होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, तो ओव्यूल बाद में बन जाता है सीड और ओवरी बन जाती है आपके फ्रूट। राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट और राइपन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स की देख लेते हैं बात यहाँ पे। तो जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहेंगे, नेक्ड सीड रहेंगे। ठीक है, इनकी कोई कवर नहीं होगा इनके ऊपर। फिर फ्लावर्स में एब्सेंट रहेगा क्योंकि फ्लावर के अंदर ही बंद होता है ना आपका वो आपका ओवरीज वगैरह, तो ओवरी नहीं होगी इनमें। ओवरी नहीं होगी तो इनमें आपके नेक्ड सीड रहेंगे। फ्रूट भी एब्सेंट रहेगा क्योंकि ओवरी ही बाद में फ्रूट बनती है। ठीक है, तो ये पेरेनियल होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार रहते हैं। हमारे साइड वाले जो पाइन ट्री हैं वो तो एक समय पर अपनी पत्तियां मतलब सारी सुखा के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन शिमला में जो होते हैं ना कौन से देवदार के पेड़ वगैरह, वो सारे उसमें उनके सीड्स वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, दे इंक्लूड एवरग्रीन प्लांट हुज सीड्स आर आउटसाइड। साइकस और पाइनस, ये साइकस है और ये पाइनस। इसको क्या बोलते हो आप? हमारे साइड इसको कहते हैं चुननी। अब आपके साइड के क्या कहते हैं बताना मुझे। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। देखिए इसमें सीड होगा जो कि फ्रूट के अंदर होगा, इसमें फ्लावर प्रेजेंट रहेगा। देखिए कहीं गलती से ऐसा ना कर दे कि आप जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट कर दे पुष्प और फ्रूट को कि हाँ प्रेजेंट है, फल और पुष्प प्रेजेंट है, ये दोनों एब्सेंट रहेगा जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। बाकी मोनोकोट और डाइकोट तो हम आगे देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम आप एंजियोस्पर्म्स का, पपाया और आपका ऑरेंज। ठीक है, 2 स्लाइड्स हैं हमारे पास। अब है मोनोकोट और डाइकोट। तो देखिए
जैसे डाइकोट देखिए, मोनोकोट समझ जाएंगे आप। अब डाइकोट में देखिए 2 कोटालिडन्स है, इसको कहते हैं कोटालिडन्स। जैसे आपका मटर का दाना देखा होगा आपने, उस 2 हिस्सों में वो स्प्लिट हो जाता है। मूंगफली का देखा होगा, फिर चने का देखा होगा, तो उनमें ग्राम वगैरह का उसमें जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिनका सीड रहता है, तो उसको कहते हैं डाइकोट। और जिसमें सिंगल ही रहता है वो होता है आपका मोनोकोट। कॉर्न सीड वगैरह, मक्की का दाना देखा होगा, वो आपका मोनोकोट में आता है। ठीक है। मोनोकोट के जो उनका लीव होगी ना, मोनोकोट की लीव, उनमें जो वेनेशन होगी वो लंबी लंबी होगी। वहीं डाइकोट की जो वेनेशन रहेगी ना, वो थोड़ी ऐसे, एक मिड लीव होगी, उसमें इस तरह से होगी। ठीक है। और एक में टैप रूट होती है, एक में फाइब्रस रूट। शायद मोनोकोट वाले में रहेंगी आपकी फाइब्रस रूट, और डाइकोट वाले में टैप रूट। ठीक है। तो इस तरह से रहता है आपका। और एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोट देखिए, हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे सारा दिखाया हुआ है। तो मोनोकोट में आपका सिंगल सीड और कोटिलेडोन रहेगा, रूट होगी जो वो फाइब्रस होगी, जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो स्कैटर्ड होंगे। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे, लीफ की वेनेशन पैरेलल वेनेशन होगी, और जो फ्लावर्स होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स में होंगे। ओके। और वहीं डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन, टैप रूट सिस्टम होगा, और जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम एक प्रॉपर शेप में अरेंज होंगे। ठीक है। और इसमें जो वेनेशन रहेगी वो ब्रांच्ड रहती है, पैरेलल नहीं होगी। और जो आपके फ्लावर रहेंगे वो मतलब मल्टीपल ऑफ 4 और 5। ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट शायद नहीं है, लेकिन बाकी सारे रेलेवेंट है। आप वेस्कुलर बंडल का ध्यान रखें, और रूट्स का याद। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मोनोकोट की रूट्स कौन सी होगी, तो आपको वो पता होना चाहिए। ओके। तो ये सारा बातें यहीं पे ख़त्म करेंगे आज हमारा, इतना ही करते हैं इसको। ओके। आई होप अपने वीडियो को मतलब थोड़ी बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने जुटाने की कोशिश की, आपके रिवाइज पर्पज़ के लिए, तो ये बहुत ही सही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जो ब्लॉगिंग देखनी हो किसी ने, तो एक दूसरे चैनल भी है दीपक कालिया ब्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके। तो इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।